हमारा आईब्रो शेप का हो गया। पहले ये कंप्लीट करना है। ये होगा ये होगा ये हुआ है स्किन स्ट्रक्चर वैसे नहीं हुआ है होगा स्किन स्ट्रक्चर हुआ नेल स्ट्रक्चर हुआ एक बार ध्यान से देखिए नेल स्ट्रक्चर नहीं हुआ नहीं नेल स्ट्रक्चर नहीं हुआ नेल स्ट्रक्चर करें ये हो चुका है राउंड शेप सेमी आर्च एंड आर्च ये हो चुका है ठीक है सो ऊपर से लिखोगे नेल स्ट्रक्चर आज 6 to 8 की लिंक सभी को आएगी सभी के ग्रुप में रजी मैम और मैं रजी मैम ज्यादा कुछ आप लोगों को बताएगी कि प्रोडक्ट को जैसे मैनिक्योर का प्रोडक्ट पेडिक्योर का प्रोडक्ट है उसका एक का कॉस्ट कितना लेना चाहिए उसमें से कितने आपके मैनिक्योर पेडिक्योर होंगे मतलब छोटे में से ज्यादा अर्निंग कैसे करनी है वो मैनिक्योर पेडिक्योर ब्लीच हुआ या फेशियल हुआ उसके रिगार्डिंग आप लोगों को बताएंगे तो आप लोगों को इजी हो जाएगा कि कैलकुलेशन करना इजी हो जाएगा कि मैं इतने का ले लूं तो मुझे इतने का बेनिफिट होगा ऐसे ठीक है 6 to 8 का जो आप लिंक सभी को प्रोवाइड की जाएगी तो सभी अटेंड करेंगे ऑनलाइन आल्सो ऑनलाइन के लिए भी है सभी को अटेंड करना है 6 to 8 की बैच ओके ऑनलाइन आवाज आ रही है सभी को ऑनलाइन सभी को आवाज आ रही है ओके नेल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सभी हैंड्स का हैंड के फिंगर का नेल हो या पैरों के फिंगर का नेल हो दोनों का स्ट्रक्चर सेम ही होता है अब नेल ग्रो हुआ दिख रहा है ऊपर से जितना नेल ऊपर से ग्रो हुआ है स्किन से ऊपर आया हुआ है उसको कहते हैं फ्री एज क्या कहते हैं फ्री एज मींस ये देखो ये वाला ग्रो है ये स्किन यहाँ तक स्किन है मतलब जो ग्रो नहीं है वो यहाँ तक है और जो ऊपर जो ग्रो हुआ है ये दिख रहा है तो ये जो ऊपर ग्रो वाला है उसे हम कहते हैं फ्री एज दूसरा ये जो पूरा जो नेल है पूरा नेल इसको कहते हैं नेल प्लेट
नेक्स्ट, ये जो नेल प्लेट है इसके अंदर, नेल प्लेट दिख रही है इसके अंदर, मतलब नेल पेंट जिस पर है, नेल प्लेट जो है जिस पर है उसको कहते हैं नेल बेड। तो अभी जो नेल है वो अपने बेड पे रेस्ट कर रहा है, एग्जैक्टली। नेल जब निकल जाएगा या नेल के अंदर वाला जो है नीचे वाला उसको कहा जाता है नेल बेड। अभी अभी कैसे कह सकते हैं, नेल जो अपने बेड पे है, ओके। सो अंदर वाले को कहा जाता है नेल बेड। दूसरा, ये जो मैंने निकाला है, हमने मैनिक्योर पेडिक्योर में सीखा है क्यूटिकल्स, क्यूटिकल्स को पुश करते हैं इसके नेल एंड होने से पहले और स्टेम स्टार्ट होने से पहले क्या होता है, यहाँ पर क्यूटिकल्स होते हैं, क्यूटिकल्स को पुश करते हैं। तो ये है, ये नेल है, नेल एंड होने से पहले, ओके, और स्किन स्टार्ट होने से पहले यहाँ पर क्या होता है, क्यूटिकल्स। अब ये स्किन, ये कौन सी है, ये वाली स्किन है, ये जो एंड है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बट हमें पता होना चाहिए इसके अंदर क्या है। किसके अंदर, इसके नेल नीचे, हाँ नीचे जो नेल जो है यहाँ तक है, नेल कहाँ तक, यहाँ तक नेल है, नेल यहाँ तक है, बट स्किन के कारण दिख नहीं रहा है। तो यहाँ से नेल की ग्रोथ स्टार्ट होती है, ये वाला, तो इसको कहा जाता है नेल रूट। दूसरा प्रोफेशनल वर्ड है मैट्रिक्स, क्या कहा जाता है, दोनों वर्ड यूज किए जाते हैं। नेल रूट, नेल ग्रो यहाँ से होता है, यहाँ से ग्रो होकर ऊपर जाता है, ओके। दूसरा ये है, जो ये आप जिसके नेल पर नहीं लगी हुई देखोगे यहाँ पे व्हाइट कलर का ऐसे ब्राउन है, लुनुला कहा जाता है उसको, है सभी को दिख रहा है, जिसके नेल पर नहीं है उसको क्या कहा जाता है, लुनुला। अब हमें पता चलना होना चाहिए, अब लिखते जाए, अभी इतना अगर हो गया तो लिखते जाएंगे, मैं बताती जाऊंगी। अब जो हाथों के जो नेल्स हैं, ये जो ग्रो होते हैं, कितने ग्रो होते हैं हाथों के जो नेल्स जो ग्रो होते हैं, 3 mm पर मंथ, पर मंथ में 3 mm ग्रो होते हैं, कितने, 3 mm। तो लिखोगे द नेल ऑफ हैंड्स ग्रो 3 mm पर मंथ, एक महीने में 3 mm ग्रो होते हैं नेल्स, हाथों के फिंगर्स की बात करिए। कभी कभी किसी एक्सीडेंट में या किसी जैसे हाथ ये आ जाती है फिंगर वगैरह, कभी देखा है कि पूरा नहीं निकला है, कभी कभार देखा है तो पूरा नहीं, अगर ये पूरा नहीं निकल जाता है दोबारा इस नेल को पूरा फ्री एज तक ग्रो होने में कितना टाइम लगता है, 6 मंथ। कितना, 6 मंथ। राइट डाउन करें, पूरा नेल ग्रो होने में, फ्री एज तक नेल ग्रो होने में 6 मंथ लगते हैं। अब हम बात करेंगे लेग्स का, जो फिंगर्स में जो नेल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। द नेल्स ऑफ लेग्स ग्रो 1 mm per month, 1 mm per month। ओके, जब पैर का नाखून पूरा निकल जाता है, टूट जाता है, तो उसको पूरा फ्री एज तक ग्रो होने में लगता है 12 से 18 महीने। 12 से 18 महीने लगते हैं पूरा फ्री एज तक ग्रो होने में, ठीक है। और हैंड्स के इसको कितना लगता है, 6 मंथ। और हैंड्स के जो नेल्स है वो ग्रो कितने ग्रो होते हैं पर मंथ में, 3 mm। पैरों के जो है इसके वो होते हैं 1 mm पर मंथ, ओके। मींस हाथों के जो है वो जल्दी ग्रो होते हैं और पैरों में थोड़ा टाइम लगता है।
और एक सीजन आता है जिस सीजन में जो है नेल की ग्रोथ वो फास्ट हो जाती है, वो है समर। ठीक है, द ग्रोथ ऑफ नेल्स ग्रो फास्ट इन समर। समर में जो नेल की ग्रोथ है वो थोड़ी फास्ट हो जाती है। स्किन हो गया, हेयर स्ट्रक्चर हुआ हमारा, हेयर ग्रुप में हुआ हेयर स्ट्रक्चर। हेयर स्ट्रक्चर हुआ है, नो इसकी टेस्ट है जैसे स्किन में 3 लेयर्स होता है हमारे स्किन में, वैसे हेयर में भी 3 लेयर्स होते हैं। ये जो ऊपर वाली लेयर जो हेयर में दिखती है इसे कहते हैं क्यूटिकल्स। क्या कहते हैं? मतलब बाहर वाली लेयर जो है, ये जो बाहर वाली लेयर जो दिख रही है इसे कहते हैं क्यूटिकल्स। अब इसके ये वाले बाहर वाले, ठीक है, उसके अंदर सेकेंड लेयर है और उसके अंदर ये जो थर्ड लेयर है, सेकेंड लेयर को कहते हैं कॉर्टेक्स, थर्ड लेयर को कहते हैं मेडुला। लेयर जो ऊपर से जो ऊपर वाले लेयर के जो ऊपर की लेयर है वो क्या है? क्यूटिकल्स। उसके अंदर दूसरी लेयर है कॉर्टेक्स, फिर उसके बाद अंदर जो सबसे लास्ट वाली लेयर है वो क्या है? मेडुला। तो सिर्फ हेयर पे ठीक है। हेयर का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। फर्स्ट जो ऊपर वाली जो अभी बाहर से दिख रहा है ये क्या है? क्यूटिकल्स। कोई भी ट्रीटमेंट करते तो पहले क्यूटिकल्स को ओपन करते हैं, उसके बाद सेकेंड लेयर है कॉर्टेक्स, उसके बाद है मेडुला। अब लिखोगे hair is composed mainly of hard sustain, hair is composed mainly of hard sustain called keratin। हमारा बाल किससे बना हुआ है? केराटिन से बना हुआ है। Hair is composed mainly of hard sustain.
सस्टेन कॉल्ड केराटिन। ओके, नेक्स्ट लिखोगे टू मेन डिवीजन ऑफ हेयर आर, हेयर के दो मेन डिवीजन है। फर्स्ट है शार्प, एक क्या है दूसरा है रूट। अब शार्प के आगे क्या लिखोगे, ये लिखोगे इसके आगे। शार्प जो होता है ओवर द सरफेस होता है और रूट जो होता है अंडर द सरफेस होता है। एग्जैक्टली रूट कहाँ होता है, अंडर द सरफेस, और शार्प कहाँ पे होता है सॉरी ओवर द सरफेस। रूट, ये रूट्स कहाँ से, बाल बाल जहाँ से स्टार्ट होते हैं कहाँ, क्या होता है इसको, तो रूट कहाँ पे है, अंडर द सरफेस, अंदर है ना। ओके, नेक्स्ट लिखोगे हेयर इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द बॉडी, हेयर इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द बॉडी। अब हम लोग नोट करेंगे हमारे पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी के इसमें हेयर्स है। ऐसी कौन सी जगह है जहां पे हेयर्स नहीं है। वेरी गुड, फर्स्ट क्या है, हाथों जो पाम से उसमें नहीं है। नेक्स्ट पैरों के किधर, पीठ नीचे जो है उधर नहीं है। सेकेंड, थर्ड, वेरी गुड, लिप्स पे नहीं है। ओके, नंबर 4, नेल्स कितने हैं यहाँ पे, काउंट पे नोट लेते हैं किसी मेरी छोटी वाली में बड़े बड़े इधर, मैं छोटी से निकाल रही हूँ होते हैं इधर, होते हैं, किसी को नहीं पता होते। और एक चीज, पर छोटे छोटे होते हैं सबको। वैक्सिंग करोगे तो जो जिनके दिख भी नहीं है ना, ये वैक्सिंग करोगे तो भी निकलेंगे, है ना। फेस पे नहीं दिखते हैं, लेकिन वैक्सिंग करने जाओगे तो निकलते हैं बहुत छोटे छोटे, किसी किसी के स्किन से मैच होता नहीं निकलते। ओके, सबसे लास्ट है आईलिड। आईलिड, आई की लिड पे यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग हेयर इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द बॉडी एक्सेप्ट, कौन सी जगह छोड़ के, एक्सेप्ट ऑन द palm of hands, palm of the hands, on the palm of the hands, sole of the feet, sole of the feet, lips and eyelids, lips and eyelids। मैम ने बोला है मेहंदी का डेमो का लिंक भेजना आपको। हाँ ओके, हाँ बोलिए। बाल दो जगह से मतलब एक बाल टूटता है, एक बाल नहीं, एक बाल टूटता है, दूसरा हम कहते हैं हेयर फॉल। किसे हेयर फॉल कहते हैं, जो रूट से निकलते हैं बाल उसे कहते हैं हेयर फॉल। लेकिन जो बाल ऐसे यहाँ से टूटते हैं तो उसको हेयर फॉल नहीं बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा उसको, ब्रिटल। क्या, ब्रिटल हेयर से जो यहाँ से टूटते हैं उसको हेयर फॉल। अभी हम कोम करते हैं, अभी से तुम लोग आप नोट डाउन करना, बहुत सारे लोग यहाँ से टूटते हैं, किसी का ध्यान नहीं होता है कि यहाँ से बाल टूट रहे हैं या यहाँ से, हम सिर्फ बोलते हैं कि हेयर फॉल हो रहा है। क्या बोलते हैं, हेयर फॉल। लेकिन अभी हमें पता है बाल दो जगह से टूटते हैं, एक रूट से निकलते हैं, एक यहाँ से टूटते हैं, कहाँ से भी, यहाँ से और यहाँ से, तो ब्रिटल हेयर होते हैं। ओके, सो हेयर फॉल है या ब्रिटल हेयर है वो हमें अभी हमने जानना आ गया। क्लाइंट का भी आपको ध्यान देना है कि यहाँ से ब्रिटल हेयर है या हेयर फॉल है। अगर ब्रिटल हेयर है, हेयर फॉल का ट्रीटमेंट करते रहोगे तो वो ब्रिटल हेयर ठीक होंगे नहीं। इसलिए जो बाल यहाँ से टूटता है, कहाँ से भी, रूट से छोड़ के कहाँ से भी टूटता है उसको कहते हैं ब्रिटल हेयर। तो लिखेंगे हम लोग
hair which gets broke from middle, hair which gets broke from middle is called brittle. Brittle hair. Hair which gets broke from middle is called brittle. Okay. Next लिखेंगे. नेक्स्ट लिखोगे 3 टाइप्स ऑफ हेयर होते हैं. हेयर कितने टाइप्स होते हैं? लिखिए 3 टाइप्स ऑफ हेयर. ऊपर लिखोगे 3 टाइप्स ऑफ हेयर और यहाँ पे हम टेबल बनाएंगे. ये पहले दिख रहा है मार्कर. यहाँ मार्कर दिख रहा है रेड वाला. ब्लैक नहीं समझो. फर्स्ट है एशियन हेयर. एशियन हेयर जो होते हैं स्ट्रेट एंड राउंड. स्ट्रेट एंड राउंड. एशियन हेयर कैसे होते हैं? स्ट्रेट एंड राउंड होते हैं. सेकंड होते हैं यूरोपियन हेयर. वो होते हैं वेवी एंड ओवल. थर्ड वन है अफ्रीकन हेयर. अफ्रीकन हेयर वो होते हैं टाइटली कर्व. थ्री टाइप्स ऑफ हेयर होते हैं. फर्स्ट होते हैं एशियन हेयर, यूरोपियन हेयर एंड अफ्रीकन हेयर. तो एशियन हेयर कैसे होते हैं? स्ट्रेट एंड राउंड. यूरोपियन हेयर्स कैसे होते हैं? वेवी एंड ओवल. अफ्रीकन हेयर्स कैसे होते हैं? टाइटली कर्व. ओके. सो हमें पता होना चाहिए 3 टाइप के हेयर होते हैं. सो हेयर का कंप्लीट हुआ हमारा. अब स्किन का निकालें. क्या कर रहा हूँ मैं? बता रहे सबने? मैनिक्योर पेडिक्योर के बाद ही नेल स्ट्रक्चर निकालना था. नेल स्ट्रक्चर कितना निकाला? नहीं ये हाँ ये किया ना. तो थ्रेडिंग किसकी बाकी है? पेडिक्योर की. हाँ पेडिक्योर किसकी बाकी है? प्रैक्टिकल हो गया हमारा. तो नेल का स्ट्रक्चर वहीं ड्रॉ करना है हम लोगों को. ये 2 पेज लीड है ना. ठीक है. 2 पेज लीड है या 3 है तो जो नेल स्ट्रक्चर है हमें पेडिक्योर की तरह ड्रॉ करेंगे तो पेज हो जाएगा. ये हो गया. अब लिखोगे प्रोफेशनल ट्रीटमेंट में जो हम लोग मशीनरी यूज करते हैं. एडवांस ट्रीटमेंट में हम लोग जो मशीनरी यूज करते हैं तो वो मशीनरी कौन सी है? ठीक है. सबसे पहले है हाई फ्रीक्वेंसी. दिख रहा है ये?
अल्ट्रासोनिक, थर्ड है गैल्वेनिक, एंड नेक्स्ट है ब्रशिंग यूनिट। ऊपर हेडलाइन क्या लिखा आप लोगों ने? प्रोफेशनल मशीनरी ट्रीटमेंट। तो कौन सी मशीनरी आती है? एक होता है हाई फ्रीक्वेंसी, दूसरा है अल्ट्रासोनिक, तीसरा है गैल्वेनिक, और चौथा है अल्ट्रा, ये है ब्रशिंग यूनिट। ओके, तो पहले हम लोग लिखेंगे हाई फ्रीक्वेंसी के बारे में। अभी जो मशीनरी है जैसे कि हाई फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रासोनिक एंड गैल्वेनिक, तीनों नाम अलग अलग है। ओके, एग्जांपल क्या दे रही हूं मैं? आयरन मशीन, क्रिम्पर, टॉर्क, तीनों के नाम अलग अलग है, बट ये तीनों मशीन एक में आते हैं, आ सकते हैं। 3-in-1 प्रोडक्ट होता है, वैसे ये वाला भी 3-in-1 प्रोडक्ट भी होता है, और हम लोग अलग अलग भी ले सकते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी अलग ले सकते हैं, अल्ट्रासोनिक एक अलग ले सकते हैं, गैल्वेनिक अलग ले सकते हैं, 3-in-1 भी प्रोडक्ट आता है। कैसे 3-in-1 प्रोडक्ट होगा? मेन जो मशीन है वो एक ही रहेगी, इसके इंस्ट्रूमेंट अलग होंगे, इसके इंस्ट्रूमेंट अलग होंगे, इसके इंस्ट्रूमेंट अलग होंगे। तो मशीन में अगर हमें अल्ट्रासोनिक चलाना है तो उस मशीन में अल्ट्रासोनिक से इंस्ट्रूमेंट अटैच करेंगे, स्टार्ट हो जाएगी। हाई फ्रीक्वेंसी स्टार्ट करनी है, उस मशीन में हाई फ्रीक्वेंसी के जो इंस्ट्रूमेंट है वो उसमें अटैच करेंगे तो स्टार्ट हो जाएगी। सब एग्जांपल इसलिए मैंने किसका दिया? आयरन यूज करनी होती है तो आयरन के प्लेट्स इंस्ट्रूमेंट डालते हैं, क्रिम्पर यूज करनी होती है तो आयरन का निकाल के क्रिम्पर डालते हैं, टॉन्ग्स यूज करना होता है तो क्रिम्पर का निकाल के टॉन्ग्स डालते हैं। एग्जैक्टली वैसे ये 3-in-1 भी आता है, हमें चाहिए, और हमें चाहिए तो हम अलग अलग से भी ले सकते हैं। अलग अलग कैसे? आयरन अलग अलग ले सकते हैं, क्रिम्पर अलग अलग ले सकते हैं, एंड टॉन्ग्स जो है वो अलग अलग ले सकते हैं। तो वैसे मशीनरी अलग अलग आती है। ओके, अब जैसे आयरन में हमें पता है कि सिंपल स्ट्रेट्स आती है, और क्रिम्पर में हमें पता है कि जिगजैग आता है, टॉन्ग्स में राउंड आता है, तो वैसे इन तीनों का भी अलग अलग है। हाई फ्रीक्वेंसी के जो इंस्ट्रूमेंट आते हैं वो कांच के आते हैं। किसके आते हैं? कांच के आते हैं, और 3 इंस्ट्रूमेंट होते हैं अलग अलग जिसके हम नाम लिखेंगे। अल्ट्रासोनिक के जो होते हैं वो स्टील के ही होते हैं, इसके 2 नॉब आते हैं। अब गैल्वेनिक के जो है वो भी स्टील की रॉड से आती है, पर 2 रॉड्स होती है, और एक डायरेक्ट जो हाई फ्रीक्वेंसी देते हैं वो होता है। इसकी बात ही अलग है, इसको हम ज्वाइन नहीं करेंगे, अलग ही मशीन है। ठीक है, तीनों के बारे में। सो हम लोग अब लिख रहे हैं हाई फ्रीक्वेंसी के बारे में। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी के जो नॉब्स आते हैं, नॉब्स वो किसके होते हैं? ग्लास के होते हैं, कांच। हाई फ्रीक्वेंसी के जो नॉब्स आते हैं वो ग्लास के होते हैं। स्किन बुक में लिखना है, स्किन बुक में हेडिंग डालोगे मशीन ट्रीटमेंट। मशीनरी, नॉलेज ऑफ मशीनरी एंड ट्रीटमेंट। ओके, ग्लास के होते हैं, और 3 नॉब्स होते हैं। देखिए, नंबर 1 होता है फोम नॉब, फोम कंघी, फोम नॉब, मशरूम नॉब, स्पॉट नॉब। फोम नॉब, मशरूम नॉब एंड स्पॉट नॉब किसमें आते हैं? हाई फ्रीक्वेंसी में। हाई फ्रीक्वेंसी में जो इंस्ट्रूमेंट आते हैं वो कांच के होते हैं, और उसमें कितने नॉब्स आते हैं? 3 नॉब्स आते हैं। एक होता है कोम नॉब, कोम नॉब के ब्रैकेट में लिखोगे फॉर हेयर ट्रीटमेंट। कोम नॉब किस में यूज होता है? हेयर की ट्रीटमेंट्स में यूज होता है, जितनी भी हेयर की ट्रीटमेंट्स है। सेकंड मशरूम नॉब होता है फेस ट्रीटमेंट। थर्ड स्पॉट नॉब होता है पिंपल ट्रीटमेंट।
अब हमें नॉब्स के बारे में पता चल गया है कि कौन से नॉब होते हैं। फर्स्ट है कोम नॉब, मशरूम नॉब और स्पॉट नॉब। ये किस किस के लिए यूज करना है वो भी हमें पता चल गया, ठीक है। सो सभी एक इंस्ट्रूमेंट का डिटेल लिखेंगे। जैसे कि फर्स्ट लिखो कोम नॉब, उसके बारे में लिखेंगे कोम नॉब। कोम नॉब से कौन सी हेयर ट्रीटमेंट होती है? ट्रीटमेंट कौन सी होती है? ट्रीटमेंट, रेगुलर ट्रीटमेंट। देखिए पहले हेयर फॉल, कोम नॉब से कौन सी हेयर की ट्रीटमेंट की जाती है वो लिखें। हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, हेयर फॉल। नंबर 2 हेयर रीग्रोथ। नंबर 3 डैंड्रफ। नंबर 4 थिन हेयर, पतले हेयर। नंबर 5 ड्राई एंड फ्रिजी हेयर। और सबसे लास्ट में लिखोगे एनी काइंड ऑफ स्कैल्प ट्रीटमेंट, कोई भी स्कैल्प की ट्रीटमेंट जब हम करते हैं। तो कोम नॉब से ये सब काम किया जाता है, कोम नॉब से, ठीक है। अब कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, वो लिखेंगे। कोम नॉब से क्या होता है, हेयर ट्रीटमेंट्स होती है। अब हमारा जो हर्बल हेयर स्पा है वो क्या करता है, ये मैंने जो भी अभी लिखा है सब सॉल्यूशन कराता है, सभी कराता है हर्बल हेयर स्पा। तो हम लोग हर्बल हेयर स्पा में कोम नॉब यूज कर सकते हैं, डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। सो हर्बल हेयर स्पा में बहुत सारे ये होते हैं, बट हम क्लाइंट को नहीं बताते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट एक ही है लेकिन आपका हेयर फॉल भी जाएगा, डैंड्रफ भी जाएगा, ऐसे बता सकते हैं। लेकिन कोई डैंड्रफ की ट्रीटमेंट में वाला हम नहीं बोलेंगे कि वही ट्रीटमेंट करने वाले हैं आपको। और क्लाइंट आएगा ड्राई फ्रिजी हेयर के लिए, हम ऐसे नहीं बोलेंगे हम आपको वही ट्रीटमेंट करने वाले नहीं, ये सब हमें पता है। ओके, सो हर्बल हेयर स्पा इतना अच्छा प्रोडक्ट है तो सबसे पहले हम उससे ही स्टार्ट करेंगे हमारा हेयर ट्रीटमेंट करना, ठीक है। सो कैसे ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है लिखें। सबसे पहले हमने कोई भी ट्रीटमेंट हो, हेयर फॉल ट्रीटमेंट हो, जितनी भी ट्रीटमेंट्स लिखाइए ऐसे ही स्टार्ट करने जो मैं लिखा रही हूँ। सबसे पहले हमें कोम नॉब से, अब कोम नॉब होता कैसे है, एग्जैक्टली ये कोम दिख रहा है, एग्जैक्टली वैसे ही होता है दिखने में, सिर्फ कांच का होता है दिखने में, इतना होता है, ये इतना कोम होता है और नीचे से ये हैंडल होता है पकड़ने के लिए, इतना होता है, कांच का होता है दिखने में, सेम ये जो कोम देख रहे हो दिखने में वैसे ही होता है। इतने ब्रेसेस होते हैं इसके लिए दांत, और बाकी का जो हैंडल होता है पकड़ने का, मतलब पूरा कांच का होता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हमें पूरे हेड पे कोम नॉब से कोमिंग करनी है। मींस कैसे, ये मैंने कोम अंदर डाला वो वाला, एंड ऐसे ऐसे अप डाउन अप डाउन अप डाउन करके ऊपर से लेके पूरा नीचे जाना है। ऐसे करके पूरे हेड में हमें कोम नॉब को कोमिंग करनी है, लिखा। उसे हम क्या कर रहे हैं, पोर्स को ओपन कर रहे हैं कोम नॉब से। दूसरा चीज क्या होता है, ये करने से अगर डैंड्रफ का प्रॉब्लम है तो डैंड्रफ इसमें आता है, ग्लास में आपको डैंड्रफ भी दिखता है। एग्जैक्टली आप ऐसे करोगे, जहां जहां पर डैंड्रफ रहेगा वो ग्लास में अंदर डैंड्रफ भी दिखता है, ड्राई डैंड्रफ, ठीक है। सो सबसे पहले हमने ये किया, पूरे हेड पे हमने क्या किया, कोमिंग किया। नेक्स्ट हम करेंगे ऑयलिंग। अब मैं कौन सा प्रोसेस बता रही हूँ, ट्रीटमेंट, हर्बल हेयर स्पा वाली ट्रीटमेंट बता रही हूँ कि हम मशीन ट्रीटमेंट से कैसे करेंगे, ठीक है। सो ऑयलिंग में क्या क्या यूज करना है, ऑयलिंग में सलोन ऑयल, टी ट्री ऑयल, विटामिन ई कैप्सूल, फ्लैक्सीड ऑयल एंड स्पिरुलिना कैप्सूल। इन सब ऑयल को मिक्स करके क्या करना है, हेड मसाज करनी है, ठीक है। हेड मसाज करनी है, हेड मसाज 10 से 15 मिनट होगी, या तो 10 से 12 मिनट, डिपेंड ऑन यू। आपको जो मैंने मसाज के स्ट्रोक सिखाया है वो हम लोग आप लोगों को करना है, ठीक है। 10 से 15 मिनट भी कर सकते हो, 10 से 12 मिनट भी कर सकते हो, 10 मिनट भी कर सकते हो, डिपेंड ऑन यू कि आपको क्लाइंट को कैसे रिलैक्सेशन देना है, पे कितना करना है, उस पर डिपेंड होता है, ठीक है।
उसके बाद मसाज होने के बाद हमें उसके ऊपर स्टीम देनी है। हम स्टीम कैसे देते हैं मैंने दिखाया आप लोगों को। ऑयलिंग करने के बाद हमें स्टीम देनी है। स्टीम के बाद हमें हेयर पैक एप्लीकेशन करना है, जो हम लोग हर्बल हेयर स्पा में हेयर पैक अप्लाई करते हैं, याद है सभी को? तो उस पैक में हम लोग क्या क्या मिक्स करते हैं? हेयर पैक में क्या क्या होता है हर्बल हेयर स्पा के? एक यूज करते हैं। हाँ, मेन तो पैक वही उसी से करना है। हेयर रिविटलाइजर पैक लेना है, उसमें 1 एंड मिक्स करना है एंड स्पिरुलिना कैप्सूल डाल सकते हो, आपने ऑयल में भी डाला है, पैक में भी डाल सकते हो, आपको डालना है तो ब्लैक सीड ऑयल डालना है, उसमें टी ट्री ऑयल मिक्स करना है एंड 1 टीस्पून सैलून ऑयल मिक्स करना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके ये क्या बन जाएगा आपका पैक बन गया, हेयर पैक। तो स्टीम जैसे ही हो जाती है इस पैक को एप्लीकेशन करना है। एप्लीकेशन कैसे करना सिखाया है? 2 पार्ट्स, 2 सेक्शन, 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है एंड सेक्शन सेक्शन लेते हुए पूरा एप्लीकेशन करना है। ओके, एप्लीकेशन 2 तरीके से होती है, एक ओनली रूट्स में लगाया जाता है और दूसरा रूट मिड एंड एंड। वो दोनों एप्लीकेशन बताइए मैंने, ठीक है? अगर रूट्स मिड एंड एंड लगाओगे तो 2 पाउच यूज करने होंगे रिविटलाइजर के, 2 एक मतलब पूरी क्वांटिटी डबल डबल हो जाएगी। अगर सिर्फ रूट में लगा रहे हो तो एक ही रहेगा पाउच एंड जो क्वांटिटी रहेगी वो भी एक ही। ये बात मैंने पहले बता चुकी हूँ, ठीक है? सो हमने पैक एप्लीकेशन लगा दी। अब हमें हर्बल हेयर स्पा के पैक का स्टे टाइमिंग हमें पता है कितनी देर रखना है। कितनी देर रखते हैं हम लोग? 20 to 25 मिनट्स हम रखते हैं, पर हम डायरेक्टली उसको क्या करते हैं, हेयर कैप अप्लाई कर देते हैं, बांध देते हैं। क्यों? बिकॉज वो ऑलरेडी ड्राई है तो बालों को और ड्राइनेस ना फैलाए, ठीक है? सो सेम वही करेंगे। स्टे होने के बाद उसको वॉश कैसे करना है? एज ए सिंपल वॉश भी कर सकते हैं, अगर किसी को चाहिए तो शैम्पू वॉश भी कर सकता है। तो ये हुआ हमारा हर्बल हेयर स्पा विद मशीन ट्रीटमेंट, हेयर फॉल ट्रीटमेंट। हर्बल हेयर फॉल ट्रीटमेंट विद मशीन ट्रीटमेंट हो गया। क्या क्या हुआ? हेयर रीग्रोथ ट्रीटमेंट विद मशीनरी और हर्बल हुआ। और क्या हुआ? अगर थिन हेयर है तो हमने क्या किया, हर्बल प्रोडक्ट से मशीनरी यूज करके थिन हेयर की ट्रीटमेंट भी कर दी। ड्राई एंड फ्रिजी हेयर है वो भी हमारी मशीन के साथ ट्रीटमेंट होगी। किसी के है तो ऐसे ट्रीटमेंट करना है जिसका हर्बल हेयर स्पा, क्योंकि हमें पता है एक प्रोडक्ट इतने सारे बेनिफिट देता है। दूसरा क्या है? एनी काइंड ऑफ स्कैल्प में कोई भी प्रॉब्लम है, डैंड्रफ है या इचिंग है, जो भी, तो ये ट्रीटमेंट होती है ये सबके लिए। ओके, अब ये हुआ हर्बल हेयर स्पा जो हमारे पास है। दूसरा है कि हर एक ब्रांड में भी आते हैं। ये हर्बल ब्रांड की बात करते हैं, बीएलसीसी वालों ने सपोज आप लोगों को दिया है कि हेयर ट्रीटमेंट का ये मेरे पास हेयर ट्रीटमेंट का पैलेट है, आप यूज करके देखिए बहुत अच्छा है। जैसे मार्केट में वो लोग सेलिंग करने आते हैं, तो बीएलसीसी का हमारे पास रहेगा तो उसमें क्या क्या चीजें ऐसा हो सकती है, लेकिन वो चीजें यूज करने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने क्या लिखा है उससे भी पहले कोमिंग, इससे कोम नॉब से कोमिंग करनी है। उसके बाद बीएलसीसी का जो प्रोसेस है वो यूज करेंगे, किसका? हेयर ट्रीटमेंट का। अब मेरे पास O3+ वालों ने मुझे किट दी है कि ये हमारा डैंड्रफ का ट्रीटमेंट का ये पैकेज आप यूज कीजिए। तो पहले क्या करूंगी मैं, कोम नॉब से ही यूज करूंगी। उसके बाद जो मैंने प्रोसेस हर्बल हेयर स्पा का बताया सेम प्रोसेस वही रहेगा, स्टीम भी लेनी है, पैक भी लगाना है, मसाज भी करनी है। अब ऑयल हमने हर्बल हेयर स्पा में ऑयल की मसाज की, किसी किसी ब्रांड में और मसाज करने के लिए ऑयल दिया जा सकता है, किसी किसी इसमें आपको क्रीम दी जाएगी। तो वहां पे तो लिखा रहेगा फर्स्ट ये यूज करना है, सेकंड यूज करना है, थर्ड ये। कोई भी अगर ब्रांड हम लोग वर्कशॉप अटेंड करते हैं क्योंकि न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं, तो उस प्रोडक्ट में हमको बताया जाता है कि पहले ये यूज करना है, सेकंड यूज करना है। उसमें हो सके कि हमें मशीनरी के बारे में नहीं पता, बट हमें पता है सबसे पहले क्या करना है हेयर ट्रीटमेंट में, कोम नॉब यूज करना ही है। उसके बाद अगर उन्होंने ऑयल या क्रीम की उससे मसाज करनी ही है, उसके बाद हमें स्टीम देनी ही है। उसके बाद पैक इन्होंने दिया है वो पैक एप्लीकेशन करना है, कितना देर रखना है वो उनके ऊपर है, शैम्पू वॉश करना है या नहीं करना है वो अपना ब्रांड बताता है, जैसे हमारा हर्बल इसका बताता है। तो आप लोगों को अभी सभी ट्रीटमेंट करते हैं आएगी।
क्या करना है हमें? कोम लॉक यूज करना है स्टार्टिंग में, पूरा कोमिंग करना है प्रॉपर्ली, पोर्स को ओपन करना है, ऑयल या क्रीम है उसको पेनिट्रेट करना है प्रॉपर्ली अच्छी तरह से, स्टीम देनी है। स्टीम के बाद इसका पैक ड्राई भी आ सकता है किसी ब्रांड में, किसी में क्रीम वाला पैक भी आ सकता है, ठीक है। वो अप्लाई करना है, कितनी देर स्टे करना है एंड वॉश करना है। ये हो गई हमारी हेयर की कोई भी ट्रीटमेंट हो, जैसे कि दोबारा रिपीट करें, हेयर फॉल हो ट्रीटमेंट इसी तरह की जाती है, प्रोडक्ट डिपेंड, प्रोडक्ट अलग रहेगा, हेयर रीग्रोथ का प्रोडक्ट अलग रहेगा, यूज करने का तरीका ये रहेगा, डैंड्रफ ट्रीटमेंट का तरीका ये रहेगा, प्रोडक्ट डिफरेंट रहेगा, थिन हेयर है, ड्राई एंड फ्रिजी है, एनी काइंड ऑफ स्कैल्प ट्रीटमेंट। अब स्कैल्प में इचिंग है, स्कैल्प में आपको कुछ और ही प्रॉब्लम है, तो प्रोडक्ट जो लाओगे यूज करने का तरीका जो है यही रहेगा, समझ में आया? सो रिजल्ट किसमें रहेगा? ब्रांड पे। तो हर्बल तो हमें रखना ही है, जो हमारा बॉडी केयर का है वो हर्बल तो रखना है, इसके अलावा दूसरा रखना चाहते तो कोई अच्छा ब्रांड में रख सकते हैं, बट ट्रीटमेंट ऐसे ही करते हैं, ठीक है। सो ये बात हुई हमारी हाई फ्रीक्वेंसी की कोम लॉक की, जो बालों पे वर्क करता है, ठीक है। अब नंबर 2 हाई फ्रीक्वेंसी का कोम नॉब के बारे में, सॉरी मशरूम नॉब के बारे में, किसके? मशरूम नॉब के बारे में। मशरूम नॉब किस पे वर्क करता है? फेस पे, स्किन ट्रीटमेंट्स में। स्किन ट्रीटमेंट्स कौन सी होती है? हाँ, यस, एंटी एजिंग ट्रीटमेंट होती है, गुड। फेयरनेस ट्रीटमेंट होती है, पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट होती है, वेरी गुड। अनइवन स्किन टोन ट्रीटमेंट होती है, अंडर आई ट्रीटमेंट होती है, बट जो हम लोग मशरूम लोग है ना वो अंडर आई ट्रीटमेंट के लिए नहीं यूज करते। अंडर आई ट्रीटमेंट के लिए मशीन एक स्पेशली रॉड आती है, वो जिसमें किसमें होती है? वो इसमें होती है अल्ट्रासोनिक में। किसमें होती है? अल्ट्रासोनिक में जो नॉब्स होते हैं ना, अंडर आई ट्रीटमेंट के लिए अलग से इसमें नॉब दिया जाता है। सो जब भी अंडर आई ट्रीटमेंट करनी है तो अल्ट्रासोनिक यूज करें, जिससे मशरूम नॉब में अंडर आई की बात नहीं करनी है, अंडर आई एरिया, ये एरिया छोड़ के पूरी एरिया पे हम लोग यूज कर सकते हैं, समझ में आया? सो और अनइवन स्किन टोन मतलब फेयरनेस में ही आ गया। एक्सेस ऑयली स्किन होती है, एक्सेस ड्राई स्किन होती है ना, तो ये बहुत सारी क्या होती है स्किन की ट्रीटमेंट। सो देखिए हम लोग मशरूम नॉब जो है वो स्किन ट्रीटमेंट में काम आता है। अब स्किन ट्रीटमेंट कौन सी है? सबसे पहले लिखोगे एंटी एजिंग ट्रीटमेंट, एंटी एजिंग ट्रीटमेंट, फेयरनेस ट्रीटमेंट, पिगमेंटेशन, क्या लिखा है? वो अपने वीएलसीसी की किट दिखाए ना, ये किट यूज करने के बीच में हेयर वॉश करना है या लास्ट में करना है, इसीलिए मैंने पढ़ा, मुझे लगा वो है कि किट है। किसे क्या नाम होगा? मितांशी। मितांशी आपने लिखा है वीएलसीसी की किट यूज करने के बाद हेयर वॉश करना है या नहीं। ये जो वीएलसीसी की किट है ये फेशियल किट है मेरे हाथ में, मैंने जस्ट एग्जांपल दिया था कि वीएलसीसी के ब्रांड ने आपको हेयर फॉल ट्रीटमेंट दिया हुआ हाथ में कि आप यूज करो, ठीक है। तो वही ब्रांड आपको बताएगा कि आपको एक में हेयर को सिंपल पानी से वॉश करना है या शैम्पू वॉश करना है, वो ब्रांड बताएगा आपको। जैसे कि हमारा हर्बल हेयर स्पा में हमें बताया गया है कि आप सिंपल लास्ट में सिंपल पानी से भी वॉश कर सकते हो, लास्ट में शैम्पू से भी वॉश कर सकते हो, ठीक है। तो जब हम लोग प्रोडक्ट लेते हैं किसी से तो उसमें आप लोगों को बताया जाता है कि एक में इसको वॉश करना है, किससे वॉश करना है, वो ब्रांड पे डिपेंड होता है। वीएलसीसी वाला आपको कुछ अलग बताएगा, O3 वाला कुछ अलग बताएगा, शेडेस वाला कुछ अलग बताएगा, बट पैक तो है तो पैक तो हमें डेफिनेटली इसको रिमूव करना ही होता है। चलिए डिफरेंट इतना होता है कि हमने अगर ऑयलिंग नहीं किया पूरे ट्रीटमेंट में तो हम सिंपल वॉश भी कर सकते हैं, सिंपल जैसे प्रोडक्ट रहे अच्छी तरह से, ठीक है। ऑयलिंग किया है तो नेसेसरी होता है कि हम लोग शैम्पू वॉश करें, क्लियर? ये मैंने करवाया था तो वो हेयर पैक एप्लीकेशन के बाद वॉश करवाती है, इसलिए। हाँ तो मैंने भी वही
लिखा है ना, हेयर पैक एप्लीकेशन के बाद ही वॉश करना है, मैंने भी यही बताया था। चाहे वो ऑयल हो, स्टीम हो या कुछ। मैंने भी प्रोसेस में यही बताया आप लोगों को, तो लास्ट में हमें क्या करना है, पहले स्टीम देनी है सबसे लास्ट में, प्रोसेस के बाद स्टीम देनी है, फिर पैक लगाना है, पैक का टाइमिंग हो जाए देन हमें वॉश करना है, यही बताया मैंने भी, ठीक है। सो हम स्पॉट नॉक के बारे में लिख रहे थे, ट्रीटमेंट्स नंबर 1 क्या लिखा है, नॉट स्पॉट नॉक, मशरूम नॉक के बारे में लिख रहे हैं। फर्स्ट है एंटी एजिंग ट्रीटमेंट कर सकते हैं इससे, ओके। नंबर 2 फेयरनेस ट्रीटमेंट कर सकते हैं, पिगमेंटेशन, अनइवन स्किन टोन, पिंपल ट्रीटमेंट, एक्सेस ऑयली स्किन, एक्सेस ड्राई स्किन, ओके। सो किससे करते हैं, मशरूम नॉब से। हाँ दोनों यूज कर सकते हैं। पिंपल जो स्पॉट नॉब में जो बड़े बड़े पिंपल्स आते हैं ना, वो बड़े वो स्पॉट नॉब से, बट इससे हम रेगुलर वाले पिंपल्स ना हो, ये किट है, मैंने आपको दिखा दिया है, उसके वो स्पॉट नॉब यूज करते हैं। पिंपल ट्रीटमेंट के लिए स्पॉट नॉब है ना, स्पॉट नॉब जो है पिंपल ट्रीटमेंट के लिए है, लेकिन बहुत ज्यादा बड़े बड़े पिंपल्स होते हैं तब हम स्पॉट नॉब यूज करते हैं। बहुत ज्यादा बड़े बड़े हैं जिस फेस पे हम लोग मसाज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्लीन अप नहीं कर सकते हैं, उसे हम स्पॉट नॉब से हम ट्रीटमेंट करेंगे, सिर्फ उसी से ही, ठीक है। जिस फेस पे हम लोग मसाज कर सकते हैं, क्रीम्स वगैरह यूज कर सकते हैं, पिंपल ट्रीटमेंट का जो प्रोडक्ट है वो यूज कर सकते हैं, इतने फसी वाले बड़े पिंपल नहीं है, देन हम मशरूम नॉब यूज करके उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। अब जो मशरूम नॉब है वो हम लोग, हमारा जो फेशियल है, रेगुलर हमारा फेशियल है, हम उसमें भी यूज कर सकते हैं। ये जो मैंने ट्रीटमेंट लिखा है वो ट्रीटमेंट की किट होगी, उसमें भी यूज कर सकते हैं। जो ट्रीटमेंट की किट होगी उसमें भी यही प्रोडक्ट्स आएंगे, पहले आएगा क्लेंजर, फिर आएगा स्क्रब, उसके बाद आएगा जेल आएगी। जेल आएगी तो जेल किसके लिए आएगी, सपोज आप कर रहे हो फेयरनेस की ट्रीटमेंट कर रहे हो तो जेल हो सकती है कि फेयरनेस जेल आई हो, उसमें जेल की जगह आपको ये प्रोडक्ट, जैसे अभी वीएलसीसी में ये प्रोडक्ट आया हुआ है, सीरम आया हुआ है, इसमें क्या आया हुआ है, सीरम आया हुआ है, इस सीरम पे लिखा हुआ है फेयरनेस स्किन वाइटनिंग मींस फेयरनेस, इस पे क्या लिखा हुआ है, इस पे लिखा हुआ है स्किन वाइटनिंग, किसमें आया हुआ है, ये वीएलसीसी के पार्टिकुलरली इंस्टा ग्लो फेशियल में आया हुआ है, ये सीरम आई हुई है, ठीक है। सो इस पे लिखा हुआ है फेयरनेस, तो ये सीरम मैं हमारे स्पॉट नॉब से यूज करूंगी, ओके। इसमें ये आया हुआ है, और ट्रीटमेंट, अगर ट्रीटमेंट के लिए स्पेशली रहेगा तो कोई ना कोई प्रोडक्ट देंगे, वो सीरम देंगे, ऑयल देंगे, या तो ये देंगे जेल देंगे, या तो कोई ऐसी क्रीम देंगे जिसपे लिखा होगा फेयरनेस क्रीम एज अ ट्रीटमेंट, पिंपल्स के लिए क्रीम है एज अ ट्रीटमेंट, पिगमेंटेशन के लिए क्रीम है एज अ ट्रीटमेंट, बट ऐसा ही पूरा पैकेज आता है, ठीक है। सो अगर सीरम और ऑयल नहीं रहा तो क्या रहेगा, ट्रीटमेंट के लिए जेल देंगे वो लोग, जेल नहीं देंगे तो कोई ना कोई क्रीम देंगे वो लोग, एज अ ट्रीटमेंट वर्ड यूज होगा तो उसमें हमें मशरूम वो नॉब यूज करना है, ओके। ट्रीटमेंट की बात, अभी ये रेगुलर फेशियल है, ये ट्रीटमेंट नहीं है, ये रेगुलर फेशियल आप करते हैं वीएलसीसी का, तो ये रेगुलर फेशियल में भी हम मशीन यूज कर सकते हैं, रेगुलर फेशियल में भी हम मशीन यूज कर सकते हैं। अब इस रेगुलर फेशियल में ये सीरम नहीं है तो क्या क्या है, क्लेंजर है, स्क्रब है, जेल है, और क्या है, पैक मसाज क्रीम है और पैक है, ठीक है। इतने ही, आपका रेगुलर फेशियल में आपको मशीन ट्रीटमेंट देनी है तो भी दे सकते हैं, कैसे, इसमें क्या है, ये है जेल है, तो जेल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मशरूम नॉब, मशरूम से हम जेल को पेनिट्रेट कर सकते हैं, तो मशीन से क्या पेनिट्रेट होता है, डीपली पेनिट्रेट होती है चीजें,
ठीक है। और मशरूम नाउ दूसरा एक भी काम कर सकता है, अगर किस किट में जेल भी नहीं है, वैसे होते हैं पेशेंट्स, होते हैं ऐसे, होते हैं ना बिना जेल वाले, कैसे नहीं होता, अभी सपोज इतने आ रहे हैं क्लेंजर। अगर आपके पास जो किट आई हुई है ब्रांड, तो आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, क्लेंजर दिया हुआ है, स्क्रब दिया हुआ है, एंड ओनली मसाज क्रीम एंड पैक दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे, मसाज क्रीम जब हम मसाज देते हैं 15 मिनट का, तब हमें स्टार्टिंग के 4 से 5 मिनट हमें वो मशरूम नॉब से मसाज देनी है मशीन से, उसके बाद हाथ से मसाज देनी है। मतलब मसाज क्रीम क्या होगी, डीपली अंदर पेनिट्रेट होगी तो असर ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है बहुत अच्छा है। सो मशीन किस तरह यूज कर सकते हैं, समझ में आया। अगर कुछ भी नहीं है आपके पास, अगर क्रीम है तो क्रीम 4 से 5 मिनट हम लोग मशरूम नॉब से क्रीम को ऑब्जर्व करेंगे। कब करना है मैं बताती हूँ, लेकिन बताती हूँ यूज होता है, ठीक है। आपके पास जेल है तो जेल से करेंगे। आपके पास कोई ट्रीटमेंट का प्रोडक्ट दिया हुआ है, अब इस सीरम की जगह व्हाइटनिंग सीरम है, इसकी जगह आपको आएगा एंटी एजिंग सीरम। दूसरे प्रोडक्ट में आ सकता है सीरम, क्या आ सकती है, एंटी एजिंग सीरम आ सकती है, पिगमेंटेशन सीरम आ सकती है, पिंपल्स के लिए आ सकती है, अनइवन स्किन टोन आ सकती है, जितनी भी प्रॉब्लम है उतनी वो सीरम भी आ सकती है, उतने प्रॉब्लम की जेल भी आ सकती है, उतने प्रॉब्लम की मसाज क्रीम भी आ सकती है, ठीक है। तो ये अगर रेगुलर पेशेंट में हमें मशीन ट्रीटमेंट देनी है, रेगुलर पेशेंट को भी और अच्छा बनाना है, तो हम लोग, मैंने बता दिया कैसे यूज कर सकते हो। ओके, इसके यूज करने का तरीका, पहले सबसे पहले हमें जानना है जो हमारा मशरूम नॉब है वो किस किस चीज को पेनिट्रेट करता है स्किन में, कौन सी चीजों को स्किन में पेनिट्रेट करता है। पहले ये सभी मशीनरी का काम सेम नहीं है। अब मैं हाई फ्रीक्वेंसी की बात कर रही हूँ मशरूम नॉब की, तो लिखे मशरूम नॉब क्रीम को भी पेनिट्रेट करता है, मसाज क्रीम को लिखे, मसाज क्रीम को भी पेनिट्रेट करता है, इसलिए मैंने कहा मसाज करने से पहले 4 या 5 मिनट मशीन से कर सकते हो एंड देन फिर हाथ से कर सकते हो, क्योंकि वो क्रीम को भी पेनिट्रेट करता है, कौन, मशरूम नॉब। दूसरा जेल को भी पेनिट्रेट करता है, पेनिट्रेट यानी स्किन में अच्छी तरह, बहुत अच्छी तरह, ज्यादा अंदर तक पेनिट्रेट करता है जेल को भी। नेक्स्ट है सीरम। सर भूल गए वापस। चाय चाय प्रैक्टिक वो नहीं बोला मैंने। ओके, सो मशरूम नॉब किसे किसे पेनिट्रेट करता है, क्रीम को भी पेनिट्रेट, मसाज क्रीम को भी पेनिट्रेट करता है, जेल हो उसको भी अंदर पेनिट्रेट कर सकता है, सीरम है उसे भी पेनिट्रेट कर सकता है, ऑयल है उसे भी पेनिट्रेट कर सकता है, ठीक है। अभी हम लोग इसके हाई फ्रीक्वेंसी के बारे में लिख रहे हैं, इसीलिए अभी तक ये लिखा नहीं है कौन सा, ये वाला गैल्वेनिक, तो सिर्फ ऑयल बता दें, गैल्वेनिक क्रीम को पेनिट्रेट नहीं करता है, गैल्वेनिक जो मशीन है वो क्रीम को पेनिट्रेट नहीं करती है, जेल को करती है और सीरम को करती है, ठीक है। अल्ट्रासोनिक जो है ये वाला क्रीम को भी पेनिट्रेट करता है, जेल को भी करता है, सीरम को भी करता है, और पावर मास्क पता है तो पावर मास्क, रबर मास्क, उसमें कैसे यूज करना है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमें यूज कैसे करना है लिखिए, ट्रीटमेंट, कौन सी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कौन सी ट्रीटमेंट करके बता रहे हो, कोई भी जो हमने लिखी है, कौन सी लिखी है, एंटी एजिंग, एक बार दोबारा रिपीट करें, फेयरनेस है, एंटी एजिंग है, पिगमेंटेशन है, अनइवन स्किन टोन है, पिंपल्स है, जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसका तरीका सभी का सेम ही रहेगा, सिर्फ प्रोडक्ट अलग अलग होंगे। प्रोडक्ट अलग अलग मींस एंटी एजिंग होगा तो उसके अलग होंगे, फेयरनेस होगा तो उसका अलग होगा, लेकिन तरीका सेम ही रहेगा। तो सबसे पहले क्या है, क्लेंजर आता है, सेम फेशियल के जैसे ही करना है, क्लेंजिंग करना है, देखिए क्लींजिंग के बाद स्क्रब करना है जैसे हम रेगुलर करते हैं, क्लींजिंग करनी है, फिर स्क्रब करना है जैसे रेगुलर करते हैं, स्क्रब के बाद क्या करते हैं, स्टीम लेते हैं,
स्टीम के बाद वाइटेड प्लेटलेट्स को रिमूव करते हैं। वाइटेड प्लेटलेट्स रिमूव करने के बाद जो हमें ट्रीटमेंट के लिए प्रोडक्ट दिया है, जैसे ये व्हाइटनिंग के लिए दिया हुआ है, तो ये व्हाइटनिंग वाला प्रोडक्ट हम लगाएंगे एंड देन उसके ऊपर मशरूम नॉब यूज करेंगे। ठीक है, वाइटेड प्लेटलेट्स के बाद जो ट्रीटमेंट का प्रोडक्ट दिया हुआ है वो यूज करेंगे। एग्जांपल, ट्रीटमेंट का प्रोडक्ट जो दिया है वो यूज करेंगे। एग्जांपल जैसे कि सीरम, जेल या ऑयल। ऑयल एग्जांपल ट्रीटमेंट के लिए कुछ भी आ सकता है, मैंने कहा सीरम भी आ सकता है, जेल भी आ सकता है, ऑयल भी आ सकता है। तो क्या करना है उसे मशरूम नॉब से ऑब्जर्व करना है, पेनिट्रेट करना है उसको मशरूम नॉब से। उसके बाद अगर हमारे किट में सूदिंग जेल है तो सूदिंग जेल करनी है, सूदिंग मसाज करनी है। सेम फेशियल के जैसे ही करना है, सूदिंग मसाज करनी है उसी के ऊपर। एंड देन मसाज फेशियल करना है। मसाज के स्ट्रोक जो हम लोग 10 से 15 मिनट करते हैं, सॉरी 15 से 20 मिनट। अब हमने क्या यूज किया था, मसाज क्रीम। तो मैंने आप लोगों को बताया हाई फ्रीक्वेंसी का मशरूम नॉब क्रीम को भी ऑब्जर्व करता है। तो हम चाहे तो मसाज क्रीम करने से पहले जेल के साथ तीनों में से एक यूज करना है। पहले सीरम अगर कर रहे हो या जेल कर रहे हो या क्रीम कर रहे हो, तीनों में से एक ही करना है। तीनों में से एक ही करना है, या जेल करना है या क्रीम करना है या तो फिर तीसरा ऑप्शन क्या बताया था मैंने, सीरम यूज कर सकते हो। तीनों में से एक यूज करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ ऑलरेडी सीरम कर दिया है, तो हमें जेल में करने की जरूरत नहीं है, ना ही क्रीम में करने की जरूरत है, क्योंकि ज्यादा नहीं, हम लोग एटलीस्ट 4 से 5 मिनट तक ही दे सकते, ज्यादा नहीं। अगर ट्रीटमेंट का कोई प्रोडक्ट नहीं आता था तो हम क्या करते थे, लास्ट के हम लोग क्रीम में दे सकते थे। कैसे, 3 से 4 मिनट क्रीम को ऑब्जर्व करते थे, उसके बाद हाथ से करते थे। समझ में आ रहा है सभी को? ऑनलाइन सभी को समझ में आ रहा है? यस और नो? टाइमिंग बताया मैंने, 3 से 4 मिनट कर सकते हो या, और इसके अलावा आप लोग रिकॉर्डिंग देखोगे तो और भी ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अभी आज मैं जो आप लोगों को ये जो चीजें बता रही हूँ, आप लोगों को ये याद रखना है ध्यान से, हर एक चीजें। ये जो हाई फ्रीक्वेंसी कौन से इसको ऑब्जर्व पेनिट्रेट करती है, हाई फ्रीक्वेंसी क्रीम को भी करती है, जेल को भी करती है, सीरम को भी करती है, ऑयल को भी करती है। ठीक है, दूसरा होता है गैल्वेनिक, जो है क्रीम को नहीं करती है। गैल्वेनिक किसको करती है, जेल को करती है, सीरम को करती है, ऑयल को करती है। ध्यान रखना है। अल्ट्रासोनिक किसको करती है, अल्ट्रासोनिक क्रीम को भी करती है, जेल को भी करती है, सीरम को भी करती है एंड ऑयल को भी करती है। ठीक है, ये हमें याद रहेगा, तो हमें पता चलेगा जब किट आएगी ना, तब पता चलेगा कि इसमें अभी सिर्फ क्रीम ही है, मैं गैल्वेनिक यूज नहीं कर सकती। ट्रीटमेंट के लिए इसमें क्रीम ही दिया, गैल्वेनिक ऑब्जर्व नहीं करती तो मैं गैल्वेनिक ही यूज करूंगी। ठीक है, अभी इसमें दिया हुआ है क्रीम, गैल्वेनिक नहीं यूज करूंगी, लेकिन क्या क्या यूज कर सकती हूँ, अल्ट्रासोनिक यूज कर सकती हूँ मैं, और क्या यूज कर सकती हूँ, हाई फ्रीक्वेंसी यूज कर सकती हूँ। एग्जैक्टली, तो ऐसे याद आएगा आपको, स्टार्टिंग में थोड़ा लगेगा लेकिन बाद में इजी हो जाएगा। और ना ही ऐसे कंपल्सरी नहीं है कि तीनों की तीनों मशीन हमको रखनी है अपने साथ, हम एक मशीन भी रख सकते हैं। कैसे, अल्ट्रासोनिक सब काम करती है, वो भी रख सकते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी सब काम करती है, वो दोनों में से एक चॉइस भी रख सकते हैं। अल्ट्रासोनिक क्या करती है, एक्स्ट्रा और एक काम क्या करती है, स्किन को लिफ्टिंग का काम देती है, टाइटनिंग का काम देती है। अल्ट्रासोनिक क्या करती है, हाँ वो
को भी। अल्ट्रासोनिक क्या करती है, लिफ्टिंग का काम करती है, स्किन को टाइटनिंग का काम करती है। और अल्ट्रासोनिक में दोनों बातें, एक स्पेशली आई के लिए आता है, अंडर आई ट्रीटमेंट के लिए। ये एरिया बहुत कम है तो उसका नॉब भी बहुत छोटा होता है, जैसे ये एरिया पे हम लोग उससे जो प्रोडक्ट है उसको पेनिट्रेट करता है। ये नाजुक एरिया होती है ना, कुछ भी नहीं लगा सकते, तो स्पेशली अल्ट्रासोनिक में वो नॉब बनाया जाता है कि यहाँ पे हम लोग मसाज कर सकते हैं, ठीक है। और अल्ट्रासोनिक दूसरा जो आता है नॉब वो फेस के लिए आता है, उससे क्या क्या बेनिफिट होता है, लिफ्टिंग इफेक्ट आता है, टाइटनिंग इफेक्ट आता है, क्रीम जो है प्रॉपर्ली पेनिट्रेट होती है, सीरम जो है प्रॉपर्ली पेनिट्रेट होती है, ऑयल भी हो सकता है, ठीक है। और दूसरा मैंने अल्ट्रासोनिक के बारे में बताया कि हमारा जो रबर मास्क आता है, और दूसरा कौन सा मास्क बोला था, अभी बोला था 2 मिनट पहले, बोलो इसको कैसे यूज कैसे करना है, लेकिन तो क्या करना है, पहले हमें मसाज के स्ट्रोक्स देने हैं। कहां तक लिखा हमने, स्ट्रोक देने लिखा है ना। स्ट्रोक देने के बाद फेस पैक जो आया हुआ है आपके इसमें, जो भी ट्रीटमेंट में आया हुआ है या फेशियल में आया, फेस पैक वही लगाना है। फेस पैक को वॉश करने के बाद इसके लगाना है, ठीक है। और क्लाइंट को हमेशा डेली केयर करने के लिए सजेशन देते रहना है कि आप लोगों ने जो भी फेशियल लगाया है, जो आप लोगों ने ट्रीटमेंट कराया है, इसको लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए और इसका रिजल्ट जो है फास्ट जाने के लिए आपको होम केयर प्रोडक्ट ही यूज करना है। तो इसका जब ट्रीटमेंट के लिए आया तो आपको डबल टी लेना है, CWD, ठीक है। तो ऐसे आप लोग CWD में हम क्लाइंट को सजेस्ट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट का पार्ट आ रहा है तो भी ऐसे यूज करना है, यही आएगा। अब एग्जांपल ये VLCC का यही जो मेरे हाथ में है फेशियल, जो फेशियल ओरिजिनल मेरे हाथ में है, इसी में ही मुझे मशीनरी यूज करके कर सकती हूँ, अभी कर सकती हूँ नहीं, इसको पहले सिरम। हाँ, अगर VLCC की और भी किट्स आती है जिसमें सिरम नहीं आती है, सिर्फ इतना प्रोडक्ट आता है, आप लोगों ने यूज किया है, तो मैं इसमें भी मशीन ट्रीटमेंट कर सकती हूँ। क्या ऑप्शन करूंगी मशीन के साथ साथ, जेल या तो क्रीम। अगर मेरी इसी किट में जेल भी नहीं है तो क्रीम। वेरी सिंपल, समझ में आया। तो हम लोग नॉर्मल फेशियल के साथ भी मशीनरी यूज कर सकते हैं, ट्रीटमेंट के साथ भी मशीनरी क्यों यूज करना है कि जो फॉल्ट है हमारी स्किन में, जो फॉल्ट है उसको उस प्रोडक्ट उसी का ही प्रोडक्ट जो है वो अच्छी तरह से पेनिट्रेट और रिजल्ट जो है वो फास्ट आए। ओके, नेक्स्ट रहेगा हमारा आईब्रोज का हुआ है, स्पॉट मार्क का भी नहीं निकालो, स्पॉट मार्क का क्यों नहीं निकालो कि पहले आप लोग ये देखो, क्योंकि वो ऐसे फेशियल की तरह यूज नहीं करना है इसको, बड़े बड़े पिंपल्स को उसको फेशियल कर सकते हैं हम स्पॉट मार्क का ट्रीटमेंट। तो पहले वो आपको पहले देखना है, उसके बाद रिटर्न करना है तो समझ में आए, और ये चीजें पहले आप लोगों को रिटर्न करनी है फिर देखनी है तो समझ में आए। तो सीक्वेंस ऐसे होता है, वैसे मैं आप लोगों को सिखाऊंगी, ठीक है। तो हमने आईब्रो का किया है कि सर्कल वाला जब आईब्रो होता है कहां से स्टार्ट करना है, कहां पे एंड होता है, हो गया ना, सो देख लो एक बार, चेक करो हो गया। रेड का रिटर्निंग एंड ऑल उसमें लिखा था, हो गया, ठीक है। जी हाँ, किसी ने चैट पे लिखा था कि आप इंस्ट्रूमेंट दिखा सकते हो, यस मैं कल या परसों हम लोगों को एक एक चीज दिखाने वाली भी हूँ, और वो चीजें यूज कैसे करते हैं वो भी दिखाने वाली हूँ, ठीक है। बट अभी हमें पता चल गया है कि हाई फ्रीक्वेंसी में जो नॉब आते हैं वो कौन से आते हैं, सॉरी नॉट हाई फ्रीक्वेंसी में जो नॉब आते हैं वो ग्लास के आते हैं, किसके आते हैं, ग्लास के, कांच के आते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी में जो नॉब होता है उसके नाम क्या है, कोब नॉब, जो कोब की तरह ही दिखता है, मशरूम नॉब, जो मशरूम की तरह ही दिखता है नॉब और पकड़ने वाला हैंडल होता है, स्पॉट नॉब स्पॉट की तरह ही दिखता है, पकड़ने के लिए हैंडल होता है, ठीक है।
बट ग्लास कैसे हो गया? दूसरा अल्ट्रासोनिक के लिए लिखता है और आधा घंटा है हमारे पास, ठीक है, तो हो जाएगा। गैल्वेनिक नंबर 2 गैल्वेनिक, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी के बाद गैल्वेनिक के लिए, ठीक है, बैटरी बैटरी ओके, ऊपर से गैल्वेनिक। अब देखिए गैल्वेनिक में दो रॉड्स आते हैं, गैल्वेनिक में दो रॉड्स आते हैं जो स्टील के होते हैं। कैसे होते हैं? स्टील के होते हैं, ग्लास के नहीं होते, ये स्टील के होते हैं, तीन नोट्स। अब गैल्वेनिक मशीन में जो करंट होता है, गैल्वेनिक मशीन में जो करंट होता है वो दो होते हैं, एक होता है एसी होता है, दूसरा होता है डीसी। एसी एंड डीसी। एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिव करंट, लिखिए अल्टरनेटिव करंट, और डीसी मींस डायरेक्ट करंट। तो गैल्वेनिक मशीन से हम लोग डायरेक्ट करंट पास करते हुए फेशियल कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और ऊपर से करंट पास करते वर्स करते मतलब कि करंट लगेगा नहीं, हम बता मतलब एक बोलने का जो तरीका है, एक डायरेक्ट करंट पास होता है जो पकड़ने से, और एक ऊपर से जो मशीनरी यूज करते हैं, ठीक है। सो वो होता है डायरेक्ट, और अल्टरनेटिव मतलब ऊपर वाला जो यूज करते हैं, ओके। अब इसमें इसके बटन्स में टू सीक्वेंस होते हैं, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। इसमें एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, इसका मतलब क्या है वो हम सीखेंगे। ठीक है, जब हम स्किन में प्लस और माइनस का मीन्स क्या, अब हमें पता चला है गैल्वेनिक में कितने रॉड्स होते हैं, दो रॉड होते हैं, जो ग्लास के नहीं होते हैं, स्टील के होते हैं, समझ में आया हमें, ठीक है। अब हमें इसमें पता चला है इसमें दो करंट होते हैं, एसी और डीसी करंट होता है, और इसमें टू ये होते हैं प्लस एंड माइनस, मतलब टू स्विचेस होते हैं प्लस एंड माइनस। तो प्लस कब यूज करना है, माइनस कब यूज करना है, प्लस कहाँ यूज करना है, माइनस कहाँ यूज करना है, अब वो हम लिखेंगे, ठीक है। जब स्किन में हमें ऑयल, जेल, क्रीम, सिरम या कुछ पेनिट्रेट करना होता है, या कुछ मतलब कोई भी चीज हमें स्किन में अंदर पेनिट्रेट करनी होती है, तब हमें प्लस वाला रॉड क्लाइंट के फेस पे यूज करना होता है, तब हमें प्लस वाला रॉड क्लाइंट के फेस पे यूज करना होता है, एंड माइनस वाला रॉड क्लाइंट के हाथ में यूज देना होता है, क्लाइंट के हाथ में देना होता है। तो सिंपल वे में हम क्या समझ गए, कोई इनमें से कोई भी चीज स्किन में पेनिट्रेट करनी होती है, तो जो रॉड फेस पे चला रहा है वो प्लस पे होना चाहिए, उसका स्विच कहाँ होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, और जो क्लाइंट के हाथ में हमने पकड़ने के लिए दिया वो माइनस में होना चाहिए, जब अंदर चीज डालनी होती है। नेक्स्ट देखो, जब हमें स्किन में से कोई चीज
स्किन में से निकालनी होती है। एग्जाम्पल स्किन में से क्या क्या निकाल सकते हैं? एग्जाम्पल गुड, एक्सेस ऑयल, वाइटेड ब्लैकेट्स। वाइटेड ब्लैकेट्स का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, एक्सेस ऑयल का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, पिंपल्स का प्रॉब्लम है। तब हमें क्या करना है? पिंपल्स में क्या होता है? एक्सेस ऑयल होता है। वाइटेड ब्लैकेट्स जो है तो भी एक्सेस ऑयल होता है, ठीक है। तो हमें उसी जगह से, जिस जगह पे पिंपल्स है या जिस जगह पे वाइटेड ब्लैकेट्स है या जिस जगह पे एक्सेस ऑयल है, उस जगह पे जो फेस पे रॉड होगा उसी जगह पे हमें रॉड को घुमाना है। लेकिन वो जो फेस पे रॉड होगा वो माइनस पे होगा, क्योंकि हमको उसमें से कुछ निकालना है, एक्सेस ऑयल को रिमूव करना है। समझ में आ रहा है? एक्सेस ऑयल को रिमूव करना है, ठीक है। क्या लिखा सेंटेंस? कोई चीज निकालनी होती है, जैसे कि एक्सेस ऑयल को निकालना है, वाइटेड ब्लैकेट्स को बाहर निकालना है या पिंपल्स को रिमूव करना है, तब हमें क्लाइंट के फेस पर जो रॉड होगा वो माइनस पर होगा। क्लाइंट के फेस पे जो रॉड होगा वो माइनस पे होगा, और क्लाइंट के हाथ पे जो रॉड होगा वो प्लस पे होगा। ठीक है। सो गैल्वेनिक के बारे में हमने क्या सीखा? गैल्वेनिक में होता है दो करंट होते हैं, एक अल्टरनेटिव करंट होता है, दूसरा डायरेक्ट करंट होता है। डायरेक्ट करंट जो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जब मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो डायरेक्ट करंट होता है। वो कैसे होता है? क्लाइंट के हाथ में रॉड होता है और फेस पे कोई रॉड नहीं होता है, फेस पे हमारे हाथ होता है, तो अंदर से डायरेक्ट करंट पास होता है। तो उसका हमारे जो क्लाइंट के हाथ में जो हमें फेस पे हाथ रखे हैं वो हाथ को निकालना नहीं होता है, उसको हाथ को रख कर ही हमें मसाज करनी होती है, उसको निकालना नहीं होता है। एक हाथ निकाला, वहां से बटन ऑफ किया, उसके बाद दूसरा हाथ निकाल सकते। तो एक मतलब डायरेक्ट हम लोग फेशियल का रिजल्ट भी देख सकते हैं। डायरेक्ट किसी मशीन को ऊपर ना रखते हुए हाथों से भी डायरेक्ट हम लोग करंट पास कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी समझ में आएगा, जब दिखाऊंगा तो वो भी समझ में आएगा। दूसरा मैंने बताया प्लस और माइनस का, बताया कि कोई भी स्किन में कोई भी चीज को पेनिट्रेट करना होता है, जैसे कि इसमें ट्रीटमेंट्स में ही बोलो, पिगमेंटेशन की कोई आपको क्रीम दी गई है, क्रीम नहीं देंगे गैल्वेनिक में, बिकॉज़ गैल्वेनिक जो है वो क्रीम ऑब्जर्व नहीं करेगा। तो गैल्वेनिक में पिगमेंटेशन के लिए आपको सब कुछ सीरम दिया हुआ है, उसको ऑब्जर्व करना है, तो क्या करोगे? फेस पे जो रॉड रहेगी वो प्लस वाली रहेगी और हाथ में जो टाइम का रॉड होगी वो माइनस पे रहेगी, ठीक है। प्लस माइनस क्या है समझ में आएगा, ओरली समझ में आ रहा है, प्रैक्टिकल समझ में आएगा। पिंपल के लिए कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हो क्रीम को छोड़ के, तो वो भी पेनिट्रेट करना है, मींस फेस पे जो रॉड चलेगा वो प्लस पे रहेगा और क्लाइंट के हाथ पे जो रॉड रहेगा वो माइनस पे होना चाहिए। एग्जैक्टली ऐसे ही कौन सी ट्रीटमेंट है, और जितनी भी ट्रीटमेंट्स है, एंटी एजिंग है, एंटी एजिंग के लिए कोई अंदर पेनिट्रेट करना है, क्रीम नहीं कर सकते बिकॉज़ गैल्वेनिक क्रीम ऑब्जर्व नहीं करती है, ओके। और किसी चीज को हमको स्किन में से निकालना है, मींस व्हाट, एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट की जगह जैसे एक्सेस ऑयल को रिमूव करना है, तो प्रोडक्ट लगाएंगे और क्या करेंगे, जो फेस पे जो हमारा रॉड चलेगा वो माइनस पे होगा और हाथ पे जो होगा वो प्लस पे होगा, मतलब एक्सेस ऑयल को रिमूव करना है। तो शॉर्ट फॉर्म में क्या है, स्किन में कोई चीज पेनिट्रेट करनी है तो प्लस वाला फेस पे रहेगा, स्किन में से कोई चीज हमको बाहर करनी है तो प्लस, जो फेस पे होगा वो माइनस वाला होगा। सिंपल है। और हमने क्या सीखा? अब अल्ट्रासाउंड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद हमें कब कब नहीं यूज करने ये लिख के खत्म कर दो, क्योंकि हर एक बैचेस में इतना खत्म कर दिया। दूसरा देखो अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक मशीन के बारे में लिखेंगे। अल्ट्रासोनिक में दो रॉड्स होते हैं,
एक होता है अंडर आई ट्रीटमेंट के लिए, अंडर आई ट्रीटमेंट के लिए ब्रैकेट में लिखोगे अंडर आई डार्क सर्कल्स, अंडर आई पफिनेस एंड रिंकल्स। अंडर आई में यही ट्रीटमेंट्स होती है। अंडर आई डार्क सर्कल होता है, पफिनेस आ जाती है, उसकी ट्रीटमेंट होती है, तो वो रॉड से कर सकते हैं। एंड रिंकल्स की प्रॉब्लम होती है, वो हम लोग उससे कर सकते हैं। और दूसरा जो रॉड है वो यूज होता है, लिखो अल्ट्रासोनिक में जो दूसरा रॉड होता है वो स्किन पे यूज किया जाता है, स्किन ट्रीटमेंट के लिए, स्किन ट्रीटमेंट के लिए। एग्जांपल स्किन लिफ्टिंग मींस एंटी एजिंग पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो क्रीम को भी ऑब्जर्व करती है अल्ट्रासोनिक। स्किन लिफ्टिंग, स्किन टाइटनिंग, स्किन लिफ्टिंग एंड स्किन टाइटनिंग। तो फेस का जो रोड है वो क्या क्या सभी, जैसे हमने हाई फ्रीक्वेंसी के बारे में लिखा वैसे अल्ट्रासोनिक का रोड भी वही काम करेगा। स्किन को पेनिट्रेट करता है, मतलब क्रीम को पेनिट्रेट करता है, जेल को, सबको। हाई फ्रीक्वेंसी जो काम कर सकती है वो अल्ट्रासोनिक काम कर सकती है। अल्ट्रासोनिक और एक्स्ट्रा काम क्या कर रही है, स्किन को लिफ्टिंग का काम ले रही है। क्या दे रही है, स्किन को लिफ्टिंग का काम ले रही है। उसका जो फर्स्ट रॉड है वो अंडर आई एरिया के स्पेशली बना हुआ है। थर्ड इसमें मैंने नहीं बताना था, इसमें मैंने इसमें जो है हम लोग जब पावर मास्क लगाते हैं, पावर मास्क और रबर मास्क का मतलब क्या होता है, पावर मास्क एंड रबर मास्क का मतलब क्या होता है, जो मास्क हम लगाते हैं समय लिक्विड होता है क्रीम के जैसे, और जब वो सूख जाता है वो रबड़ की तरह निकलता है, पूरा इकट्ठा पूरा निकलता है, उसे क्या कहा जाता है, पावर मास्क या तो रबर मास्क। देखा है किसी ने? अब हम लोग अगर आगे चल के O3 प्लस यूज करोगे तो उसको मास्क है, जब उसको मिक्स करोगे जैसे क्रीम के जैसे लगेगा पूरा, तो जब पूरा फेस पे लगा दोगे, चारकोल कोई कोई होता है ऐसे, पूरा लगा दोगे ऐसे निकालो फिर रबड़ होगा, रबड़ की तरह ऐसे निकालो, इसे कहते हैं पावर मास्क एंड रबर मास्क। पावर मास्क की तरह जब वो पावर मास्क लगाया हुआ है या रबर मास्क लगाया हुआ है उस वक्त वो अल्ट्रासोनिक कैसे यूज करेंगे। अब हमें पता है कि अल्ट्रासोनिक जो है वो क्या करता है, पेनिट्रेट का काम करता है क्रीम का। रबर मास्क में कैसे यूज करेंगे, रबर मास्क या पावर मास्क में जो भी इंग्रेडिएंट्स अच्छे हैं हम लोगों ने सुखाते समय तो अंदर पेनिट्रेट हो रहे, लेकिन और ज्यादा डीपली पेनिट्रेट कौन करेगा, अल्ट्रासोनिक। तो कैसे करना है, पहले आपने लगा दिया 5 से 7 मिनट या 8 मिनट उसको रबड़ करने में लगेगा फेस में, 8 मिनट के बाद वो रबड़ बन जाएगा, उसके ऊपर आपको अल्ट्रासोनिक घुमाना है, मतलब जो मास्क में जो आपके जो इंग्रेडिएंट्स है और ज्यादा अच्छी डीपली पेनिट्रेट होगा। समझ में आ रहा है? बाकी फेस पैक में नहीं, सिर्फ इसी में रबर मास्क और पावर मास्क। तो क्या होता है पावर मास्क, रबर मास्क, अगर O3 प्लस का कोई लाता है मुझे बोलता है तो मैं आप लोगों को पूरा वो प्रोसेस करके दिखाऊंगी, उसको मशीनरी कैसे यूज करनी है आपके पास। तो जब हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे तो आप ले आना, मैं दिखा दूंगी सभी को, ठीक है। ओके, अब लास्ट में देखेंगे कि ये कब कब यूज नहीं करने, इसका अल्ट्रा इंडिकेशंस क्या होने चाहिए। देखिए किसी को अस्थमा का प्रॉब्लम है तो नहीं यूज करेंगे, कोई भी मशीन नहीं, जो जितनी बताइए सभी की बता दी। अस्थमा का प्रॉब्लम है, फिट्स आता है किसी को, तभी यूज नहीं करेंगे। हार्ट का प्रॉब्लम है, प्रेग्नेंट वुमेन, प्रेगनेंसी में यूज नहीं करेंगे कोई भी मशीनरी। स्किन में कोई कट है तब नहीं यूज करेंगे। हाई ब्लड प्रेशर है नहीं यूज करेंगे। हाई ब्लड प्रेशर है तब यूज नहीं करेंगे। दूसरा लिखोगे मेटेलिक कोई फिलिंग है, मेटेलिक। अब मेटेलिक फिलिंग एग्जांपल दांतों में, किसी के दांत बाहर होते तो ब्रेसेस लगाते, तार लगाते, तार बोलते हैं पूरी, जब वो लगी हुई तब मशीनरी यूज नहीं कर सकते हम लोग, पूरी तार लगी हुई रहती है, ठीक है। दूसरा
दांतों में फिलिंग होती है तो चांदी की या सोने की लगाते ना, तो वो फिलिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी मेटेलिक फिलिंग नहीं होनी चाहिए दांतों में। एग्जांपल लिखोगे, ब्रेसलेस जो तार जो लगाते हैं वो, दांतों में कोई मेटेलिक फिलिंग नहीं होनी चाहिए, चांदी, गोल्ड, सिल्वर, स्टील का हो सकता है। दूसरा लिखोगे इंटरनल। इंटरनल मतलब अभी किसी का एक्सीडेंट हो गया, पैर में रॉड लगाता है कोई इंटरनल, कोई हाथ में लगाता है, अगर इसलिए क्लाइंट से पहले कंसल्टेशन करना है। अगर ऐसा है तो हमें बिल्कुल उस पर मशीनरी यूज नहीं करनी है। तीसरी मशीनरी यूज नहीं करनी है बट उसका ऑप्शन है, जैसे कि हमने ये पहना हुआ है, गले में चेन पहनी हुई है, इयररिंग्स पहने हुए, लिखे गले में चेन नहीं होनी चाहिए, कानों में इयररिंग्स नहीं होनी चाहिए, हाथों में बैंगल्स नहीं होनी चाहिए, नाक वो निकालना है जब कर रहे हो, बालों में क्लचर होते हैं कभी कभी, ठीक है, बालों में क्लचर नहीं होना चाहिए। किसके किसके, जो कर रहा है सर्विस उसके भी, और जिसके ऊपर हम सर्विस कर रहे हैं उसके भी, तो वो सब रिमूव करके हमें सर्विस करनी है। वॉच एंड ऑल एवरीथिंग, रिंग लिखे, फिंगर रिंग, ईयर रिंग, सब मेटेलिक है ना, ये गोल्ड हो चाहे चांदी हो चाहे हो, तो हमें प्रिकॉशंस लेने हैं। अभी हमें ऑप्शंस किस किस में नहीं है, जिनका ऑलरेडी अंदर इंटरनल हमने रॉड वगैरह डाला तो उसका कोई ऑप्शन नहीं है कि निकाल तो नहीं सकते, तो उसमें नहीं करेंगे। जिनको जो बीमारियां बताई, फिट है, ये जो भी बताया, उसको भी कोई ऑप्शन है, हम नहीं कुछ भी कर सकते हैं। कुछ कर सकते हैं, कुछ ज्वेलरी उतार सकते हैं, ये है तो हमारे पास ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है जब पूरी तार लगी हुई है, ब्रेसेस लगे हुए हैं, उसको हम निकाल नहीं सकते, ठीक है। और तीसरा है मेटेलिक जो फिलिंग है, उसको हम उस वक्त निकाल नहीं सकते, लेकिन उसको उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है। दांत में मेटेलिक फिलिंग सिर्फ दो, एक या दो, दो से ज्यादा है तो नहीं करेंगे। सो अगर एक या दो मेटेलिक फिलिंग है दांतों में तो हमें क्या करना है उस वक्त, सपोज ये दांत है आपका मेटेलिक फिलिंग वाला, ये ऊपर वाला दांत है, दोनों अगर टच हो रहे हैं तो ही मशीन का इफेक्ट होगा, मतलब साइड इफेक्ट होगा। तो दोनों टच ना हो रहे हो, इसलिए बीच में क्या रखना है, तो कॉटन, मोटा सा कॉटन लेना है, इतना मोटा कि जैसे जितना भी दांत हमारा दबे तो दोनों के बीच में क्या आनी चाहिए, कॉटन आनी चाहिए। सपोज इधर है क्या और इधर है, तो दोनों साइड आपको कॉटन रखनी है, समझ में आया? इधर यहाँ पे कॉटन रखनी है, जैसे दांत दांत से ना मिले देन हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सो मेटेलिक फिलिंग जो है एक या दो दांत में ही हो, दो से ज्यादा हो तो नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे, क्लियर। सो इसके लिए ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है हम उतार सकते हैं, बाकी किसी के लिए कोई ऑप्शन नहीं, हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, सिंपल। सो किसके लिए ये है, हाई फ्रीक्वेंसी हो, अल्ट्रासोनिक हो, गैल्वेनिक हो, ब्रशिंग यूनिट की बात नहीं करें, ब्रशिंग यूनिट बहुत सिंपल है, ये आप लोगों ने देखी होगी। ओके, बस इतना ही आज के लिए, इतना ही। तो समझ में आया है 50%, 50% समझ में आया। अब 100% समझ में कब आएगा, जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, ओके। ओके, ऑनलाइन अभी इसके रिगार्डिंग किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकता है, इसी टॉपिक के रिगार्डिंग अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। रिकॉर्डिंग